आज नैनवा में निकली भाजपा की देश के स्वाभिमान तिरंगा यात्रा, जिसकी चर्चा शहर और गांव दोनों जगह थी, उसने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब ढूंढना शायद नैनवा की भाजपा के लिए अब बेहद जरूरी हो गया है। पत्रकार विजय डोमेला के विश्लेषण के अनुसार दावा था कि यह यात्रा कार्यकर्ताओं और जनता के जोश से भरी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। सोशल मीडिया पर इस भव्य आयोजन का कोई असर नहीं दिखा और जब हम जमीन पर पहुंचे तो वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। 18 मोटरसाइकिलों और एक स्कूटी के साथ निकाली गई यह यात्रा क्या वास्तव में देश के स्वाभिमान को दर्शा रही थी या फिर यह दिखा रही थी कि जमीन पर विश्वास और समर्थन की कमी है? पत्रकार विजय डोमेला बताते हैं कि यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि इस यात्रा में न तो पूर्व पालिका अध्यक्षों की संख्या थी, न ही पूर्व मंडल अध्यक्षों के चेहरे नजर आए। यहां तक कि आधे से ज्यादा वर्तमान पार्षद भी नदारद थे। क्या नैनवा भाजपा को खो चुकी है? क्या कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच का संवाद टूट चुका है? जैसा कि महाभारत के संजय जैसा सोशल मीडिया भी बताने में असफल रहा, ये चिंता सिर्फ नैनवा के नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि बूंदी जिला कार्यकारिणी और हिंडोली से चुनाव लड़ चुके प्रभुलाल सैनी के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पार्टी द्वारा बनाए गए प्रभारी मंत्री हीरालाल नादर पर उठता है। प्रभारी होने के नाते क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वे इस यात्रा को सफल बनाएं? क्या उन्हें इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि उनके प्रभार में इस तरह के आयोजन में इतनी कम संख्या क्यों दिखाई दी? जब दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन एक तिरंगा यात्रा में इतनी कम संख्या के साथ आता है तो ये सिर्फ एक आयोजन की विफलता नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक कलह और जनता से बढ़ते अलगाव का संकेत है। जैसा कि डोमेला जी मानते हैं, ऐसा लगता है कि कोटा से लेकर नैनवा तक पार्टी में अंदरूनी फूट का असर अब साफ दिखने लगा है। यह तिरंगा यात्रा जो जोश और जुनून का प्रतीक बन सकती थी, आज एक प्रश्न चिन्ह बन गई है। क्या नैनवा की जनता और कार्यकर्ताओं का विश्वास हिल गया है या फिर नेतृत्व, विशेष रूप से प्रभारी मंत्री ही उन्हें साथ लाने में असफल हो रहे हैं? ये सवाल अब हवा में तैर रहा है जिसका जवाब नैनवा की भाजपा को ही ढूंढना होगा।